आपन माई के सिर धड़ से अलग कर दे। एगो ऋषि गुस्सा में आके अपन सब पुत्र के आदेश देलस। एक एक करके ओकर चारों पुत्र पाप करे से इनकार कर देलस। तब फिर ओकर छोटा बेटा आगे अइलस। आगे बढ़, निसंकोच होके अपन कर्तव्य निभाव। अपन पिता के आदेश पर अस्त्र उठा के एक ही बार से अपन माई के वध कर देलस। ई कहानी बा ऐसन योद्धा के जेकरा से सारा संसार डरत रहे, जे 21 बार एगो वंश के लगभग पूरा तरह से मिटा देले रहे। एगो ऐसन भयानक योद्धा जे अपन शत्रु के इतना खून बहैलक जैसे 5 गो नदी भर गेल रहे। उ महापराक्रमी योद्धा दरअसल ओकरा तो ब्राह्मण होए के चाहत रहे, लेकिन एगो गलती के कारण ओकर पूरा जीवन बदल गई। भगवान विष्णु के छठा अवतार परशुराम, जेकर क्रोध से पूरा धरती कांप उठत रहे। बाकी आखिर परशुराम बा के? ऋषि जमदग्नि के पत्नी रेणुका एगो आदर्शवादी पत्नी, जिनकर एगो छोटा सा भूल उनकर मृत्यु के कारण बनल। एक दिन नदी से जल भरे के समय उनकर मन एगो गंधर्व के प्रति आकर्षित हो गई। एगो पराया पुरुष के खातिर उनकर मन में काम वासना जागल, जैसे उनकर पवित्रता भंग हो गई। जब वो लौटली, ऋषि जमदग्नि के एकर आभास हो गई रहे। उ भयंकर क्रोधित हो गईलन। उ अपन पुत्र के आदेश देलन कि उ अपन माई के सर धड़ से अलग कर देस। एक एक करके उनकर चारों पुत्र ई पाप के करे से इनकार कर देलक। ओकर बाद उनकर छोटा बेटा परशुराम जी के बारी अइलक। अस्त्र शस्त्र में माहिर परशुराम जी के भगवान शिव एगो दिव्य परशु उपहार में देले रहन। बाकी उनका ई ना मालूम रहे कि उनका के ई अस्त्र के प्रहार अपन माई पर ही करे के होखी। उनकर पिता के क्रोध इतना भयानक रहे कि उनकर पूरा परिवार के विनाश हो सकत रहे। यही खातिर अपन पिता के शांत करे खातिर परशुराम जी अपन माई के वध कर देलन। बाकी ऋषि जमदग्नि के क्रोध अभी तक शांत ना भइल रहे। अपन पिता के आदेश ना माने के पाप करे खातिर वो अपन चारों पुत्र के भी दंड देलन और परशुराम के एक एक करके अपन चारों भाई के वध करे के पड़ल। परशुराम बिना कोनो सवाल के अपन पिता के आदेश के पालन कैले रहन। ऐसे ऋषि जमदग्नि बहुत खुश भइलन और वो परशुराम के कोई वरदान मांगे के लिए कहलन। हम चाहतानी कि हमार माई और भाई सब पुनः जीवित हो जाए, उ लोग के अपन मृत्यु याद ना रहे। ऋषि जमदग्नि अपन बात से पलट ना सकत रहन। उ परशुराम के बात मान लेलन और अपन शक्ति से अपन परिवार के पुनः जीवित कर देलन। परशुराम जी के क्षत्रिय के संहार के लिए जानल जाला, लेकिन एकर पीछे के कारण रहे महेशमती साम्राज्य के एगो ऐसन राजा जे पूरा दुनिया पर अपन कब्जा कर लेले रहे। ई रहे कार्तवीर अर्जुन, जेकरा सहस्त्रबाहु नाम से भी जानल जात रहे। सहस्त्रबाहु यानी जेकर 1000 गो हाथ हो। मानल जाला कि कार्तवीर अर्जुन महान ऋषि दत्तात्र के तपस्या करके उनका खुश कैले रहे, जेकरा से उनका एगो वरदान प्राप्त भइल रहे कि उनकर 1000 गो हाथ होखे, जेकर शक्ति के आगे कोई भी टिके ना सके और कोई भी उनका युद्ध में हरावे ना सके। 1000 गो हाथ के साथ सहस्त्रबाहु के शक्ति के कोई भी सीमा ना रहे, जेकर दम पर वो अपन राज्य के बढ़ावत चल गईलन। जमीन, नदी, पर्वत, जंगल सब पर सहस्त्रबाहु के राज चले लगल। लेकिन राज बढ़े के साथ ही सहस्त्रबाहु के अहंकार भी बढ़त चल गई। उनका हमेशा अपने आप के सर्वश्रेष्ठ साबित करे में मजा आवत रहे। यही खातिर वो कमजोर सब पर जुल्म करे लागल और देखते देखते ओकर क्रूरता बढ़त चल गई। एक दिन जंगल में जब सफर करत रहन सहस्त्रबाहु, परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचलन। वहाँ उनकर नजर पड़ल गौ माता कामधेनु पर, एगो ऐसन पवित्र गाय जे कोई के भी इच्छा पूरा कर सकत रही। लोभ में अंधा सहस्त्रबाहु जबरदस्ती कामधेनु के खींच के अपन साथ ले गई। जब परशुराम जी के ई बात के पता चलल तो बहुत क्रोधित हो गईलन और वो सहस्त्रबाहु के युद्ध के खातिर ललकारलन। अहंकार में डूबल सहस्त्रबाहु परशुराम जी के एगो साधारण आदमी समझ लेले रहे। बाकी बहुत जल्दी वो जान गईलक कि वो अपन मृत्यु के बुलावा दे देले बा। परशुराम जी हवा में एगो तीर छोड़लन जे हजारों तीर में बदल गईलक और सहस्त्रबाहु के सब सेना पर तीर के बरसात हो गई। कोई भी उनकर सामने टिके ना सकलक और देखते देखते सारा सेना ढेर हो गईलक। अब सहस्त्रबाहु के बचावे वाला कोई ना रहे। वो अपन पूरा बल लगा के परशुराम से युद्ध कैलक, लेकिन परशुराम एक एक करके उनकर सारा हाथ काट देलन और आखिर में ओकर सिर काट के ओकर वध कर देलन। सहस्त्रबाहु के अहंकार और लोभ ही उनकर मृत्यु के कारण बनल। उनकर बेटा सब ऐसे भी बड़ा भूल कैलक जैसे ओकर वंश बर्बाद हो गई। सहस्त्रबाहु के मृत्यु देख उनका सारा बेटा वहां से भाग खड़ा भइल, लेकिन बदला के भावना उ लोग के शांत ना रहे देलक।
कुछ समय बाद उ लोग अपन चाल चलल। मौका मिलते ही उ लोग ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर हमला कर देलक और उनका के मार देलस। ऋषि जमदग्नि के शरीर पर 21 गो घाव करल गईल रहे। अपन पिता के ई दशा देख परशुराम जी के सारा क्रोध के सीमा पार हो गई। अपन प्रचंड क्रोध में परशुराम जी प्रतिज्ञा लेलन कि उ कार्तवीर अर्जुन के 21 पीढ़ी के सर्वनाश कर दीहन। मानल जाला कि परशुराम जी कार्तवीर अर्जुन के 100 गो बेटा के एक एक करके बड़ा बेरहमी से मारले रहन। सिवाय गर्भवती औरत के परशुराम जी सहस्त्रबाहु के सारा वंश के एगो भयंकर मृत्यु देलन। कहल जाला कि परशुराम जी इतना लोग के मारले रहन कि ओकर खून से 5 गो नदी भर गेल रहे। सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी ई सिलसिला चलते रहे। परशुराम सहस्त्रबाहु के 21 पीढ़ी के लगातार मारते रहन। धीरे धीरे उ बाकी के क्रूर, अधर्मी और अहंकारी क्षत्रिय के भी मारे शुरू कर देलन। उनकर क्रोध इतना प्रचंड रहे कि मानल जाला कि परशुराम धरती से क्षत्रिय के लगभग पूरा तरह खत्म ही कर देले रहन। एकर पीछे के असली कारण ई रहे कि अपन सफर में परशुराम जी देखलन कि कैसे क्षत्रिय अपन ताकत के अहंकार में अंधा हो गईल बा, कि कैसे ई सब वजह से ही आम लोग पर जुल्म कईल जाता। उ ठान लेलन कि कोई भी पापी क्षत्रिय के जिंदा ना छोड़ीहन। और इहे रहे परशुराम के जन्म के असली उद्देश्य। भागवत पुराण के अनुसार पापी और क्रूर क्षत्रिय से परेशान बेसहारा लोग सब और ब्राह्मण सब भगवान श्री विष्णु के आराधना कैलक। तब विष्णु जी उ लोग के कहलन कि हम बहुत जल्द ई धरती पर एगो योद्धा के रूप में आइब और ई पाप के विनाश कर धर्म के स्थापना करब। कभी कभी एगो छोटा सा गलती भी इतिहास के पन्ना पलट सकता। ऐसने एगो छोटा सा बदलाव से जन्मले रहन परशुराम जी। महर्षि ऋचिक के पत्नी सत्यवती अपन माता पिता के इकलौता संतान रही। जब उनकर शादी भइल तो उ चाहत रही कि उनकर माता पिता के कोई वंशज होखे। यही खातिर जब उ अपन पति महर्षि ऋचिक से सर्वश्रेष्ठ पुत्र के कामना कैली तो उ कहली कि उनकर माई के भी एगो पुत्र होखो जे उनकर राजपाट संभाले सके। ऋषि ऋचिक उनकर इच्छा के पूरा करे के निर्णय लेलन। विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि ऋचिक दोनों खातिर प्रसाद तैयार कैलन जेकरा ग्रहण कैला से उनका पुत्र के प्राप्ति होखी। लेकिन दोनों प्रसाद में अलग अलग गुण रहे। सत्यवती खातिर एगो ब्राह्मण पुत्र और उनकर माई खातिर क्षत्रिय। लेकिन कोई कारण से ये दोनों प्रसाद आपस में बदल गई। जब ऋषि ऋचिक के ये पता चलल तो बहुत क्रोधित हो गईलन। विधि के विधान कोई ना बदले सकी। उ लोग के बोलन कि क्षत्रिय परिवार में पैदा होला के बाद भी उनकर माई एगो ब्राह्मण गुणी पुत्र पाई और सत्यवती के पुत्र ब्राह्मण होए के बजाय क्षत्रिय होखी। सत्यवती अपन गलती के एहसास कर ऋषि ऋचिक से माफी मांगली, जेकर फलस्वरूप उ उनका के वरदान देलन कि उनकर पुत्र ना बल्कि पोता क्षत्रिय होखी। आगे चल के सत्यवती जन्म देली जमदग्नि के। जमदग्नि रेणुका देवी से विवाह कैलन और उनकर 5 गो पुत्र भइल, जेमे सबसे छोटा के नाम रखल गईल राम। बड़ा होके शिव जी के तपस्या करके राम के एगो शूरवीर योद्धा बने के वरदान प्राप्त भइल। अस्त्र शस्त्र में सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेहतरीन धनुर्धारी और एगो प्रलयशाली परशु चलावे वाला योद्धा परशुराम। परशुराम जी एगो ऐसन विष्णु के अवतार बारन जे कभी भी अपन शरीर ना त्यागलन। श्री कृष्ण चाहे श्री राम के तरह उ कभी भी बैकुंठ धाम ना लौटलन, ना ही कभी उ अपन विष्णु रूप में अइलन। उ हमनी के कथा के एगो ऐसन हिस्सा बारन जे हर युग में मौजूद रहलन ह। मानल जाला कि क्षत्रिय के संहार के बाद अपन पाप के प्रायश्चित करे के खातिर उ सब कुछ त्याग देलन और पहाड़ में समाधि करे खातिर चल गईलन। लेकिन अरसों बाद त्रेता युग में उनकर समाधि टूटल, जब उनकर गुरु भगवान शिव के दिव्य धनुष तोड़ल गईल एगो क्षत्रिय द्वारा। ई क्षत्रिय कोई और ना बल्कि श्री राम रहन। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम जी जब राजा जनक के दिव्य धनुष तोड़ देलन तब परशुराम उनका से मिले अइलन। भगवान परशुराम जी श्री राम के दिव्यता और शक्ति के पहचान लेलन। उ समझ गईलन कि श्री राम भी विष्णु के अवतार बारन और एगो क्षत्रिय के रूप में आके श्री राम जी साबित कर देले रहन। अब परशुराम जी के और लड़े के जरूरत नहीं थे। एगो अद्भुत दृश्य जहाँ एगो अवतार दोसर अवतार के महिमा के स्वीकार कैलक। एकर अलावा द्वापर युग में भी परशुराम जी के प्रभाव दिखल, जहाँ वो भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसन महान योद्धा सबके शिक्षा देलन। आज कलयुग में भी मानल जाला कि परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन बारन जे उड़ीसा के पास बा। उ इंतजार करतारन अपन अगला
पहला शिष्य के, विष्णु जी के आखिरी अवतार कल्कि अवतार के। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम जी कल्कि के गुरु बनिहन। कली असुर के युद्ध और धर्म के पुनः स्थापना खातिर वो कल्कि के मदद करीहन। आपके ई बारे में का सोच बा हमके कमेंट्स करके जरूर बताई। अगर आपके वीडियो पसंद आइल तो एकरा लाइक शेयर जरूर करी।